ए पिया पैरों में पढ़ाई सूजन हर संग चला ना जावे और क्या दुनिया में किया पिया रे पतिव्रता में कोई पतिव्रता दिखाई नहीं दे रही। इसलिए बात है आज वो दुखिया अपने पिया को लेती हुई काशी नगरिया में पहुंची। काशी नगरिया में सभी रानियों को, सभी स्त्रियों को जब ये पता चला है कि ये बात है, तो जो अपने को पतिव्रता समझती ना, वो लोटा में जल लेकर आती हैं और अपने जल का प्रभाव छोड़ रही हैं, लेकिन कोई प्रभावित नहीं कर पाया। प्यारे काशी की गलियों में झाड़ू लगाती एक मैत्रानी आई। मैत्रानी ने कहा, बहन जी मैं शूद्र जाति हूँ, अगर मेरी जात से तुम्हें कोई घृणा ना हुए तो मैंने अपने पति के चरणों की सेवा की है। मैंने 12 साल निर्जला एकादशी को व्रत रखो है। साल में एक ही निर्जला एकादशी पड़ते हैं और निर्जला एकादशी में अगर तुमने पानी भी एक बूंद भी डाल दिया तो व्रत खंडित। अपने मन से तुमने अन्न का ध्यान भी कर लिया तो व्रत खंडित। अन्न का, जल का कोई ध्यान अपने अंदर ना आ पाए। कोई भोजन कर रहा है, उसको देखा तो उसका ध्यान तुम्हारे अंदर आएगा। तो निर्जला व्रत जो स्त्रियां रखती हैं वो चुपचाप अलग कमरे में भगवान के चरणों का ही ध्यान। जरा भी त्रुटि हो गई तो पूरा व्रत ही फल। बड़ा कठिन व्रत है और वैसे बताऊं एकादशी व्रत है का चीज। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और मन, इन 11 पे जो कब्जा कर लेता है वही एकादशी व्रत है। कर ले हुए कब्जा, आंख माने ही ना, माने ही ना। आंख की वृत्ति बड़ी गड़बड़ है। दृष्टि आजकल बिगड़ रही है बहुत बुरी तरह, हैं बहुत बुरी तरह। जैसी है जाएगी दृष्टि वैसी है जाएगी सृष्टि। दृष्टि में विकार आया तो सृष्टि विकृत ही नजर आएगी। आंख में जरा सा पूरा पच जात है तो फिर तुम्हें और तरह को दिखत है। जब तक वो निकलना जाता तब तक चेन्ना है पत्त है। तो और फिर ये जीव और फिर ये मुंह, फिर ये हाथ, फिर ये पैर है। काऊ न काऊ से तो कोई न कोई त्रुटि बन जाएगी है। इन 11 पे तो बिरले ही संत इसे पकड़ पाते हैं। बड़ी विलक्षण लीला है पतिव्रत धर्म की। जिना के 4 दिन पीठ रगड़ गई तो पतिव्रता है गए है। पतिव्रत धर्म का बहुत विलक्षण महत्व है। और पतिव्रत जिसके अंदर होता है वो तीनों देवताओं को क्या, वो तो संसार को एक अंगुली के इशारे पर नष्ट कर सकती है। यमराज का भी मुख मोड़ सकती है सावित्री। यमराज की भी नहीं चल पाई, ब्रह्मा विष्णु महेशों की ना चल पाई पतिव्रता के सामने।
याद रखना प्यारे। तो मेहतरानी गई और अपने पति के चरणों की सेवा में लगी, अपने पति को लेवा के लाई और एक लोटा जल लेके आ गई। कहने लगी बहना मैं प्रयोग करूं कि हाँ प्रयोग करो। और गांव की और ऊंचे परिवार न की स्त्रियां आती, ब्राह्मण, वैश्य, छत्री, इनकी और स्त्रियां ठाड़ी जिनने अपने लूटने को प्रयोग पहले कर लो है, सब एक कस्सा में ठाड़ी। चलो कलन दे जा, अगर जा पे जिको तो भाव ना तो जा डार के खबरी को एक तो मुंह कूटो जाको। सोचिए हमेशा हमेशा के लिए मुंह चलाए वो बंद है जा। लेकिन वह मेहतरानी ने कहा करो देखो के मनसा बाचा कर्मणा अरे जो मेरा पद में ध्यान और तो दिए गर धबुआ जैसे हुई जाए मनुज समान। तो दिए गर ये हमारे दीवान जी है ना, विजय सिंह यादव जी, उनके सुपुत्र साहब हैं। और ये हमारी दीवांजन है। भगवान हमेशा फूलों की तरह आंगन में ऐसे फूलते रहो, हमेशा ऐसे धर्म पथ पे अग्रसर होते रहो, यही हमारी प्रभु से कामना है, आकांक्षा है। मनसा बाचा कर्मणा जो मेरा पद में तो ये कर भगवान से ओ हम ऐसा फरामोश नहीं होना चाहते। इस एक लोटा जल के बदले में तुम हमसे कुछ भी मांग सकते हो। महाराज एक बात में क्या? अगर हमारी रानी ने आपके ऊपर एक लोटा जल डाल भी दिया तो उसमें भी कोई वो हो गया? तुम हमें शिक्षा दे रहे हो? नहीं महाराज। तो अरे ये भी कोई कर्म है। ठीक है, आपने एहसान तो हम पे किया है। अब एहसान को हम किसी को अपने ऊपर नहीं रखते ऐसा, तो मांग लो। इसके बारे में तुम जानते नहीं हमारा क्या परिचय है महाराज। हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा। मुझे तो ये लगता है कि महाराज आपको घमंड पड़ गया। घमंड? हाँ। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हम राजा हैं। अभी तक राजा नहीं थे क्या महाराज? तो कान फड़फड़ा रहे थे नीचे लगा। थोड़ी देर तो पहले कान फड़फड़ाए सारे, और आज इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि हम राजा हैं। ऐसे एक लोटा जल के पीछे ही आपके वंशज, और हमारे यहाँ घड़ों पानी भरेंगे, घड़ों पानी महाराज। मेहतर तो मेहतरानी को लेके चलोगे, मेहतर अपनी मेहतरानी को लेके चला गया, और महाराज त्रिशंकु को आज अपनी रानी सत्रथा को लेकर के सीधे अयोध्या में आते। धीरे धीरे समय गुजरता गया भाई। अब इन्हीं महाराज त्रिशंकु की पुत्री सैप्या के साथ इनका विवाह हुआ। वरुण देवता की कृपा से इनके एक लड़का हुआ, और इस संत पे लड़का हुआ कि तुम्हारी संतान तो हो जाएगी, तो उस लड़के का यजन कराना, यज्ञ कराना उससे। जगह देख के बता दिया था, जैसे बैठा दिया। महाराज तैयार हो गए। वरुण देवता की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र के लड़का हो गया। ज्यादा लड़का बहुत सोई वरुण भगवान आए गए कि लड़का हमें दो शर्त के अनुसार। कहने लगे स्वामी जी ज्यादा ना छठी हो दिन आइयो। वरुण देवता छठी के दिन आए गए, लड़का दो। स्वामी जी यज्ञोपवीत संस्कार हो तब आइयो। विवाह दिन आ गए,
विद्यारंभ पे आ गए। यहाँ तक क्या करें कि वो आते रहे और हरिश्चंद्र आगे समय बढ़ाते रहे। अंत में वरुण देवता ने साप दे दिया हरिश्चंद्र को, कहे राजन झूठ बोलता है, तुझे जलोदर हो जाएगा, जलोदर होगा तेरे। जलोदर जानता हो, पेट में पानी है यहाँ और पेट बड़ा लगे 9 बजे होया हो। महाराज के जलोदर बढ़ गया। अब महाराज पे तो चलो न जा, तो एक ही जगह धरे रहता है। ये बात आज जब रोहितास को पता लगी है तो रोहितास ने अजीगर्त के पुत्र सुनसेप को मोल लिया। उसे यक्षमा रोग था, उसे साप ये लगा था कि तुझे क्षमा रोग हो जाए, लेकिन वो रोग सही होगा, एक दिन वरुण देवता के चरणों में तू जाएगा। तो आज उस अजीगर्त के पुत्र सुनसेप को लेकर के रोहितास वरुण भगवान के पास में पहुंचे और वरुण देव से कहने लगे कि प्रभु कान के बदले कान दे रहा हूं, लो आप इस लड़के से यजन कराइए। तो सुनसेप चरणों में गिर पड़ा, बाको वो रोग दूर है। और इतने महाराज को जलोदर धीरे 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 ठीक हुआ और रोहितास ने पुत्र नाम की जो सिद्धता थी उसे सार्थक बना दिया। पुत्र किसे कहते हैं? पुंसम नाम नरकम त्रायते इति पुत्र, यानी बाप को पुत्र पुंस नाम के नरक से छुड़ा दे। 27 नरक होता है ना, और बामे पुंस नाम का एक नरक है। बा नरक से छुड़ा दे जो बाप को, बाई को नाम पुत्र। ऐसे थोड़ा ही पुत्र, पुत्र शब्द बड़ा विलक्षण शब्द है प्यारे। आज उस बेटा ने छुड़ा दिया और इधर त्रिशंकु जी को बड़ा हर्ष हुआ। वो एक दिन बोले गुरु वशिष्ठ से कि गुरुदेव जी हमें स्वर्ग में पहुंचाओ शरीर के सहित। वशिष्ठ बोले ये नहीं हम कर पाए, मर्यादा टूट जाएगी स्वर्ग की। कि अगर आप पहुंचाते हो तो ठीक है, नहीं पहुंचाते तो हम दूसरे को सतगुरु बना लेंगे। वशिष्ठ बोले सो हमें कोई तौकीना है, तुम बेशक बना लो। तो ने विश्वामित्र को सतगुरु बना लिया, यानी गुरु बदल दिए। सतगुरु कभी बदले नहीं जाते, ये ध्यान रखना। मूर्ति माला मंत्र सतगुरु ये कभी बदले ना जाते। जाप करते करते माला में दिव्यता आ जाती है, नाम लेते लेते मंत्र में सिद्धता आ जाती है। और जिस मूर्ति के सामने आप खड़े हो उनकी आराधना पूजा करते करते मूर्ति की पूरी जो उसका खाका है, पूरा फोटो है, आपके अंतःकरण में आ जाता है। आप जहाँ जिस मूर्ति की जिस इष्ट की सेवा करते हो उसका पूरा प्रतिबंध आपके अंदर आ जाता है। और तुम रोजाना बदल बदल के धरोगे पूजा के घर में मूर्ति, तो खाका काऊ को स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए मूर्ति बदली नहीं जाती कभी। मूर्ति को लोग बदल देते हैं तो कभी सिद्धता नहीं आ पाएगी, ध्यान रखो। आज क्या होता है कि विश्वामित्र बोले तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाएंगे, शरीर के सहित पहुंचाएंगे। क्योंकि विश्वामित्र की वो वशिष्ठ की चली चला आती, बस विश्वामित्र चाहता है कि उतना टूट टूट के चेला हमारे वहां आए। और गुरुजनों में ऐसी होते हैं कि मैं चेला याद है कि मैं चेला है कि पल्लव का टूट टूट के मैं मांग आ जाए, पल्लव तो आ जाए याद। विश्वामित्र ने कहा सावधान खड़े हो जाओ, और सावधान खड़े हुए और अपना मंत्र मारा और जल ऊपर को छिड़क दिया। राजा त्रिशंकु सीधे पहुंचे स्वर्ग में, और स्वर्ग में जाके अमरावती राजधानी में जाके कहने लगे देखा इंद्र, देखा वायुदेव, देखा अग्निदेव,
इसे कहते हैं मृतलोक के मानव की सिद्धता। मैंने ये किया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतने संतों को भोजन खिलाया, और ये बकता ही रहे अपने मुंह से। अपने मुंह से कबू मत कहियो कि हमने क्या करो, कहवे बारे तो और है। अपने मुंह से तुम अपने पुण्यों का बखान करोगे तो तुम्हारे पुण्यों का नाश हो जाएगा। जब पुण्य छील हो गए अपने ही मुंह से कहने पर, तो इंद्रदेव कहने लगा ये मृतलोक का मानव बहुत बोल रहा है। वायुदेव इसे ऊपर से नीचे फेंक दे। वायुदेव ने ऊपर से नीचे फेंके तो त्रिशंकु को, और त्रिशंकु ऊपर से उल्टे चले आ रहे हैं। गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो, त्रायमाम 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 त्रायमाम। गुरुदेव जी के कान में आवाज पड़ी। गुरुदेव जी ने कमंडल में से जल निकाल करके आकाश की ओर फेंक दिया। त्रिशंकु वहीं रुक गए। बाद में दूसरे स्वर्ग की रचना करी है उन्होंने अपने ब्रह्म तेज से। दूसरे स्वर्ग की रचना की है, उसके अधिपति को बनाया है त्रिशंकु को। लेकिन आज तो वे उल्टे लटक गए, न घर के रहे। अब ये कथा हमें क्या सिखलाई दे रही है, क्या जागरूकता दे रही है? सतगुरु को कभी बदलना मत। आजकल सतगुरु के बदले की इतनी होड़ लगी है। आज तो स्वार्थ के काज सतगुरु बनाए जा रहे कि इनते मुझे कुछ लाभ मिल जाए, और अगर लाभ ना मिल पाओ तो बिन्ने पट दिशे में छोड़ के और ब्रह्मा कुमारी में जाके धस गए। माँ से नाम दान ले लिया, मऊना मिलो कछु तो घुस गए। राधा स्वामी बाई में मऊना कछु मिलो तो आसाराम बापू बाई में मऊना कछु मिलो तो भक्तिपाल बाई में मऊना मिलो कछु तो नानक पंथी में चले गए। मऊना मिलो तो सफेद कपड़न में आ गए कबीर पंथ में। मऊना मिलो तो जय गुरुदेव बाई में चले गए। तो जो जुट्टा तो पहनना पड़ वाली तो खाल छिट गई, खाल छिटके छिल गई सब। तो माऊ में हट गए और भोले बाबा बाई में चले गए। भोले बाबा बाई में चलो, इनको तो चक्कर घूमत हुए। वे तो हाली जुमा वसू दे देते हैं। कहाँ जाओगे? हैं? कुछ नहीं मिलेगा। सतगुरु एक होता है, मंत्र एक होता है। मंत्र की परिभाषा क्या है? मंत्र मनेना अनेना त्रायते इति मंत्र, यानी जो मन को त्रायित करता है, जो मन की रक्षा करता है और मन को परमात्मा में लगा देता है, वो मंत्र होता है। इसलिए मंत्र का जाप करो। हाँ, करोगे जाप? चलो करो। कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, और गुरुदेव समरिया। तो खेलो फिर का हम खरिया बजाए वो शुरू कर देंगे। खाना पे आओ सीधे सीधे मंदिर जाने वाला। एक गुरुदेव समरिया मेरे, तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। ताली बजाओ, सब लोग बजाओ, ताली बजाओ। ऐसे करके, ऐसे करके ऊपर करियो हाथ तो। हाँ, अब लगाओ, लगा मेरा वो और ऊपर, और ऊपर। बहुत अच्छे आ रहे हो तुम जहाँ में, बहुत अच्छे।
पीछे आए कह गए कि हम ना आए पाएंगे, बहुत पीछे पड़े गए। दुनिया में जई न माले पर भाई का है रहो कछु है होता है ऐसे तो पूरी रामायण याद है। कन्या को पूछता है चौधर तू हमें बताओ राम राक्षसों का रावण हमारी यही समझना है। कोई राक्षस सुनाओ हमारी राक्षस है जो सवेरे से संध्या तक चिल्लाता रहे तुम्हें जिना बताए भाई चोला छेना में ना है तुम्हारे को चोला छेना में होता है ना इनके चेहरा कमल की फूल की तरह खिलता और जिनके चोले छेना में ना चेना मालिक पर तो सूर्य सोए रहे तो जगे रहे बजाए भैया ताली हर चीज का अलग अलग महत्व होता है। जाओ पूछे चलिया